महर्षि, एक प्रश्न है। यदि हम भगवान के अंश हैं और उनसे उत्पन्न हुए हैं तो हमारे प्रारंभिक स्वरूप में तो कोई कर्म नहीं था, फिर क्यों हमें इस संसार के जन्म चक्र में फंसा दिया गया? उन कर्मों को सुधारने के लिए फंसा नहीं दिया गया। तुम सही पूछो तो हमें किसी ने फंसाया नहीं है, हम अपनी इच्छा से फंस गए हैं। हम वही है, अंश एक इशारे में कहा जाता है, हम वही है। हम अपनी इच्छा में फंसे। आज तुम कोई इच्छा ना करो, अगर जीवन मुक्त ना हो जाओ तो हमें बताओ किसका प्रश्न है? इच्छा ना करो, कोई इच्छा नहीं। अभी आप जीवन मुक्त हो, आपको कौन फांसे हमें बता दो। आपकी इच्छा ने फंसाया, कर्म ने नहीं फंसाया। आप कर्म फंसा रहे। पहला बंधन इच्छा है। 83,99,999 योनियां जो बंद हैं, आप मोक्ष पदवी प्राप्त नहीं कर सकते। एक केवल खुला दरवाजा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर। अब इसमें एक जगह खुजली है। जनेन्द्री, रसेंद्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री, मार आतंक मचा है। कोई भी इंद्री चैन से रहने दे रही। ये देख लो, ये सुन लो, ये बोल लो, ये भोग लो, ये चख लो, ये सूंघ लो। पूरा जीवन इसी इंद्रियों के दुलार में कट गया, और जब होश आया चलने का, तब हमने तैयारी चलने वाली तो कुछ की ही नहीं थी। आज हमारी समाज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है। बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है। ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग भोग भोग, संसार। ये पाप महापाप है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये महापाप है, और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगी तो और क्या होगा? और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए, हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो, तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं। हृदय की बात कहता हूं। कहीं ये पीड़ा जागृत हो गई हो तो कभी बताना नहीं किसी से, ये गुप्त बात है। अगर बता दिया तो फिर प्रेम का दीपक बुझ जाएगा पक्का। ये जो बताते हैं उनके जला ही नहीं है, ये पीड़ा होती है, प्रेम पीड़ा। पर इस दुख में वो सुख है जो ब्रह्मा को भी नहीं, परमेष्ठी पद में। परमानंद दास जी कहते हैं, यदि तनिक भी प्रेम अंकुरण हो गया है तो छुपा के रखना उसको। जैसे छोटा बालक है और मूक है, बोल नहीं पाता है। अब कोई उसकी भाव भंगियों से समझ जाए तो समझ जाए, नहीं वो क्या कहना चाहता है वाणी ही नहीं है। ऐसे मूकवत आचरण करें, कहीं किसी को झांकने भी न दे अपने हृदय की स्थिति को, किसकी स्थिति में क्या चल रहा है। समुद्र की जैसे कोई था नहीं ले सकता, ऐसे गंभीर उपासक के हृदय की वृत्ति को कोई नहीं समझ सकता कहां चल रही है। महाराज जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। किसी एक सूचना पे वो गृहस्थी से बाबा जी बने, और जन्मभूमि से कुछ किलोमीटर जंगल पड़ता है, वहां कुटिया बनाई और एक लंगोटी पे रहते थे। किसी भगत ने उनको गाय दान की, गाय 10-20 हजार की जो भी हो, उन्होंने बेचा। अब शराबियों को पता चला तो पैसा लेने के कारण कहां रखा है उनकी पहले दोनों आंखें निकाली,
उनका पेट फाड़ दिया और पेड़ पे टांग दिया उनको और लूट ले गए। जब ये बात हमें सुनने को मिली एकदम एक लगता है ना कि भगवान के लिए उन्होंने घर गृहस्थी और वेश बनाया, लेकिन पीछे उन्होंने जो किया उसका हिसाब नहीं। इनमें वेब सीरीज यही तो है ना, इनके गुरु समाज के गुरु कौन है? यही तो देखने में मिलते। वो उपदेश कर रहे हैं भ्रष्टाचार की तरफ, व्यभिचार की तरफ। अब वो नए बच्चे वो ऐसे ही मन चंचल और सपोर्ट मिल गया और हालत ये हो जाती है। ये तो परमार्थ का थोड़ा सा कुछ समझ रहा है तो इसको लग रहा है मैं गलत हूँ, यहाँ कह रहा है तो ये समझने उनके लायक ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में इनको दोस्त क्या मिलेंगे? अब 18, 20, 22 के बच्चे अगर नशा लेंगे तो हमारे भारत के किस काम में आएंगे? ये शूरवीर योद्धा बनेंगे या माता पिता की सेवा करेंगे या ये अच्छे गृहस्थ होंगे? था चिंता शास्त्रे लोक धर्म गई। ये हजारों चिंताएं क्यों पाले हुई हो? छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं। ये प्रपंच की वार्ता है। प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय कहीं विस्मरण न हो जाए। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यही माया जाल है, कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे जिह्वा और नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम प्रकाशित हो जाता है, जो नाम और जिह्वा दोनों को रगड़ते राधा 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 राधा। जैसे लोग सोचते हैं कि बालक गर्भ में है, उसको अमुक रोग हो गया, उसने क्या पाप किया है? वो बालक नहीं है, उसको नया कपड़ा मिला है, वो बहुत पुराना है, वो पुरातन जीव है। अनंत जन्मों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए वो अपनी पोटरी लिए घूम रहा है, शुभ और अशुभ की। उसी को विध्वंस करने के लिए मनुष्य देह मिली है। ये जो अवसर मिला है, तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ बात है। निर्भय रहो। गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, स्मशान होता ना, कुछ नहीं बचा। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएंगे, जैसे आपके चढ़ा है। कोई है अब कितना भय, सोने जा रहे कोई है, अब वो ना उसको नींद ना आएगी, वो अकेले आप खेत नहीं जा सकते अकेले। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये भ्रम है, कुछ नहीं है। जात में भय लगे वहां खड़े होकर देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। कि जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर ने मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। वो नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया। 21 बार दुष्ट क्षत्रियों, भगवान परशुराम भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ। सवाल है नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं होता। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा पूछति न कांक्षति,
तमा सर्वेश भूते मद भक्ति लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। एक आए थे, उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों नहीं? ये बताने की बात है। बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार। अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। यही दृष्टि बता रही कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं है। जिसे भगवत प्राप्ति होती है वो छपवाता थोड़ी घूमता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। क्या भगवत प्राप्ति? महाराज जी उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने बहुत अच्छा चला, सब कुछ सब अच्छा चला। बच्चा बकवास है। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। देखो, हनुमान जी को बहुत दुलार करते हुए भगवान ने ऐसे समीप शायद आसन की तरफ घसीटा तो वो भगवान के चरणों में बैठ गए। हनुमान, रावण के द्वारा पालित लंका में प्रवेश पा जाना, राक्षसों का विनाश करना, पूरी लंका को जला देना। शाखा मृग कह ई मनुषाई, शाखा ते शाखा बन जाई। लाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गन बद विपिन उजारा। सो तो नाथ न कछु मोर। ये बात समझ ली, ये किया प्रभु, ये सब किया जो आप कह रहे हैं, सब किया। लेकिन हनुमान ने नहीं किया, राम प्रताप ने किया। जब बारात गई तो आगे भगवान विष्णु का परिकर, सबको लगा कि छोटा सा त्रिशूल, वो दूल्हा रूप, सब मोहित हो। ब्रह्म भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। भगवान के नामों के जपने का फल अनंत है। आप जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। देखो बच्चा, हम जब छोटे थे तब घर से भागे थे तो गंगा किनारा तो बहुत जंगली इलाका, जब डर लगता भगवान का नाम जब करते, फिर धीरे धीरे ऐसे निडर हो गए कि लाश घसीट करके कुत्ते खा रहे और वही आराम से गंगा किनारे अब भी पड़े हुए। कोई पहले कि मुझे काट लेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर काटना होगा तो काट लेगा, चाहे जाओ भाग के जाओ। नहीं काटना तो इनके बीच में पड़ा रहूंगा, नहीं काटेंगे। कभी नहीं हुआ ऐसा। जब तक जितनी जहां हमारी श्वासें नियत करके भेजा गया है तब तक वहां उतनी ही श्वासें हम केवल ले पाएंगे जिस शरीर में भेजा गया है। जैसे माँ के गर्भ में सिर्फ 4 महीने तुम्हें टिकना है, इसके बाद तुम्हारी आयु समाप्त, तुम नई योनि में जाओगे। उतना ही हो, 4 महीने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ के गर्भ से प्रकट हुए 5 घंटे केवल रहना है, 5 घंटे बाद जाना है। ये हमारे इस जन्म का थोड़ी, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। ये पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म से इस शरीर की रचना होती है। अब उस रचना में मनुष्य योनि का केवल इतना ही सौभाग्य दिया गया कि तुम माँ के गर्भ में 9 महीना तो बहुत होता है। तुम 1 महीने केवल बुदबुदा और बेर रूप होगे, नष्ट हो जाओगे, या तुम 4 महीने लोथर मांस नष्ट हो जाओगे, या तुम पैदा होगे आंख खुलते ही तुम मर जाओगे। विधान है, अगर विधान है तो 80 वर्ष जियोगे, 100 वर्ष जियोगे। इसका नाम मृत्यु लोक है। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल दो तो कृपा कर देंगे। वास्तविक देखो हमारी सामर्थ्य क्या है। एक शब्द नहीं बोल सकते यदि प्रभु न चाहे, एक कदम नहीं चल सकते प्रभु न चाहे। परमार्थ में एक कदम, ये हमारा अपना अनुभव है कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम परमार्थ पे खड़े रहें और एक कदम चल पाए। अगर हम चल रहे हैं तो मेरे प्रभु चला रहे हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं। ने ऐसी फिसलन माया की है। अच्छा, स्वयं सरकार अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में। तो हमें सदैव ऐसे रहना चाहिए भगवान की शरण में, और जो कुछ हो रहा है सब भगवान के प्रताप से हो रहा है।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जप करो। तो तुम्हें बड़ी आश्चर्य अरे बच्चा क्या पूरा जीवन चलो भाई, तो भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। प्रणाम बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो कोई एक बिंदु तय करो और उसी में नेत्र लगा दो और बस राधा राधा राधा, आंख खुली हो मुंह बंद। अब आपकी आंखों से पानी झरने लगे तो ऐसे कर लिया, फिर उसी पे लगा दो, फिर जिधर चिंतन करोगे एक तार चिंतन जाएगा। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं योग में। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा। जब लोगों पे अत्याचार होता है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कुछ ऐसा होता है तो फिर भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? पाप करो तुम और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कानून सुरक्षा के लिए बना है और अगर कानून के विपरीत करोगे, मार डंडे तुम्हें वही कानून अंदर कर देगा। चरित्र सुनाओ ठाकुर श्री हरिदास जी का। नाम उच्च स्वर से उच्चारण करते थे। तो एक धनी आदमी जा रहा था वैश्या के साथ, तो कहा कि देखो ये तो नाम जप कर रहे हैं, 9 युवक और तेजस्वी स्वरूप हरिदास जी का। तो उन्होंने कहा हमारी जैसी का कभी पाला नहीं पड़ा होगा इसलिए नाम जप कर रहे हैं। तो उनका ये ऐसे तो नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने कहा कि जितना रुपया मांगोगे देंगे, तुम इनको गिरा दो इनके मार्ग से। तो उनका ये तो हमारे ऐसी, वो समझती थी कि नौजवान है अभी आकर्षित कर लेंगे जाके। श्रृंगार करके 9 युवती थी कुटिया में बैठी। कहा बाबा हम आपसे बात करना चाहती। उनका कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम है, हर समय महामंत्र का बहुत जोर से उच्चारण करते हुए दिन भर लगे थे नाम में। और वो एक दिन आई, 2 दिन आई, तीसरे दिन आई तो रो पड़ी कि ऐसे पवित्र आत्मा जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, इनके प्रति मैं गंदी बात रखती हूँ। रो पड़ी और रो के कहने लगी कि क्षमा करो, मैं गंदी वासना से आई थी। तब वो रोके, काम हो गया। तो उनका भगवान तुम्हारा मंगल करे। तो बोले मैं बहुत पापिनी हूँ, मेरा कल्याण। बोले जो नाम जप कर रहा हूँ। 3 दिन हो गए भगवान श्री राम को विनय करते हुए, लेकिन समुद्र नहीं आया। ले बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासनानु, शोषों वारिद विशिक्र सानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रथ संग लाभ, अग्निबाण अभी सोख है। अरे भैया 3 दिन से उपवास राम जी कर रहे तो आ जाते भाई, लेकिन भय के बिना तो ये भय दिखाने से अगर हमारा कर्तव्य पूरा होता है तो हमें दिखाना चाहिए, भय का नाटक करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे धर्म की रक्षा होती रहे। कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, जीव नहीं विराजमान। अब केवल खोखा है ये बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य उन्हीं का चल रहा है। जहां कोई बात आपको फंसाने लगे, बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं, हरि स्मरण में, प्रिया प्रीतम के स्मरण में इतने तन्मय हो जाओ, वो भूल जाओ। वो आपको केवल प्रश्न भेजा गया है। अगर आप भूल गए उस बात को, आगे बढ़ गए, तो आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास मानो। कुछ लोग तो इस भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है, नहीं जान पाते हैं। कई लोगों के ऐसे, जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसी श्रीमद् भगवत गीता जी, और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत है।
नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। अंबा जी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा। कहते हो ना जगत जननी, तो बकरे की जननी नहीं है। ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती थी, जगदम्बा कैसे हो जाएगी? हे मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अंबा जी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। बचो ऐसे लोगों से। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, नाम सिमरन करते आनंद में होते हुए भी नींद में चली जाती हूँ। अभी आनंद नहीं आया। जैसे आपको भोजन भूख लगी और आप भोजन पाओ, भला सो जाओ। आप फिल्म पसंद की भला देखने बैठो, 3 घंटे सो जाओ तो हमें बताना क्यों? आनंद आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना, तभी। कैसे सो सकते हो? आनंद आ रहा है क्योंकि आपके मन के अनुकूल विषय चल रहा है। भजन को मन में आनंद नहीं मिला इसलिए नींद में चला गया। अगर मन को भजन का आनंद मिला होता तो नींद में नहीं जाता। आप शाम के जब नींद खुल जाएगी, आपने अपने को देखा कभी? आपने अपने को पहचाना? आपने अपने से कभी प्यार किया? इसी शरीर को प्यार करते हुए मर जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। अपने को पहचान लो, तुम वही हो। तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, तुम माने तुम, अस माने हो, तुम वही हो। अपने को भूल कर स्त्री पुरुष मान रहे हो। इसमें उनके जैसा कृपालु भगवान तो मिलना मुश्किल है। एक चुल्लू जल, धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बेल की पत्ती, जो कोई त्रिभुवन में देवता नहीं स्वीकार कर सकता, त्रिभुवन में कोई नहीं स्वीकार कर सकता, वो भगवान शंकर। नाम जप करना लोगों को लगता है सरल बात है। बहादुर हो तो जप के दिखाओ, वीर हो तो नाम जप करके दिखाओ। लोगों का मत होता है ना कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। एक तार, एक नाम, एक मंत्र कई घंटे चला के देखो, बहादुर हो तो तुम्हें हम समझे कि तुम कितने बड़े वीर हो। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। और इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से कामनाओं की पूर्ति होती है। तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, गए 24 घंटे, अब पता नहीं कितने घंटे कितने मिनट हैं। ये आशा बढ़ती चली जा रही है, ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे मूड, मरने का समय आ रहा है। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही हैं। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। जब भजन का आनंद मिलेगा तो 5 बातें ठीक हो जाएंगी। नारायण हरि भजन में 5 स्वात विषय भोग, निद्रा, नींद, हंसी मजाक, बहुबात, भोग। तोता हंसाने वाला जैसे पंखा हाथ में नहीं करते, ऐसा पोला एक रस्सी में डालता है, 50 पोले डाल दिए और ऊपर उसमें चिपकाने वाला गोंद रख के दाना चिपका दिया। तोता आया ऐसे बैठा, जो बैठा पोला घूम गया। अब वो छोड़ दे तो उसको कौन पकड़े, लेकिन छोड़ता नहीं, सोचता छोड़ा तो मारा गया, तो नीचे गिर जाऊंगा। अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, भ्रम में बंधे हो। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, यही हम कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है। महाराज जी, जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं, मन टूट जाता है, ऐसे समय में भक्ति को कैसे बनाए रखें? नाम जप के द्वारा
और विश्वास करो। भगवान की शरणागत यदि हो तो गिरना भी उठने का एक महान लक्षण है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी अपनी बाल को नीचे मारता है तो नीचे मारने के लिए नहीं मारता, वो गोल तक पहुंचाने के लिए मारता है। स्टाइल होती है ना। फिर तो हम फुटबॉल अपने भगवान के हैं, तो हमें नीचे गिराए हैं तो जरूर चरण प्रहार करेंगे कि लक्ष्य में पहुंच जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमको नीचे गिराएंगे, लेकिन हमारे भगवान हमको गोल तक पहुंचा देंगे। हमारा गिरना भी हमारा गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने। मेरा प्रश्न ये है कि काम के प्रति जो सुख बुद्धि है वो कैसे हम हटे? कोई ऐसा मन नहीं है जो भगवान से विमुख होकर काम विजयी हो। अगर कोई काम विजयी है तो भगवान के चरणों का जो चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और निरंतर जहां राम तहां काम नहीं। काम कहां नहीं है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम वहां भगवान नहीं। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे काम वेदना और भगवान की चिंतन वृत्ति एक साथ में। जब भगवान का चिंतन जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही काम विजयी होगे। बिना भगवान के चिंतन के इस काम पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चाहे जितनी कसम खा लो, चाहे जितने नियम ले लो, जब समय आएगा तो तोड़ देगा। अंधों में अंधा कौन? बोले जो कामी पुरुष है, सबसे बड़ा अंधा। मदन आतुरोवा, जो काम से व्याकुल हो चुका है, वो कुछ नहीं देखता, वो मनमानी कर ही बैठेगा। उस समय रोकने के लिए एक ही उपाय है, हरि शरणम हरि। दुख है, चिंता है, अंदर ही अंदर आप निगेटिव चिंतन करते हैं, शोक है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, ये सब पाप का फल है। पाप नष्ट नहीं होगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, चिंता नष्ट नहीं होगी। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जला के ही छोड़ेगी, ऐसे ही प्रभु के नाम में पाप को, प्रपंच को, मोह को जला डालने की स्वाभाविक शक्ति है। आप भाव से जपो, भाव से जपो, आपके दुखों का नाश होगा ही। किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बड़ा हुआ पित्त हो, उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगे। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत। ये मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भव रोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे। नहीं, हम लोग देख के देख लो। जैन का सिहानियत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पति से समय समय पर 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि तीर्थों के दर्शन कराने के लिए बोलती हूँ, पर उनकी रुचि वृंदावन धाम में है। हम हर बार तीर्थयाटन में श्री धाम वृंदावन आ जाते हैं, तो क्या मेरी सब जगह दर्शन की आकांक्षा सही है? एक धाम पूरी हो गई। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला धाम में प्रेम देते हैं। धन्यवाद है आपके पति को जो जहाँ की चरण रज शिव भी चाहते हैं, और भगवान शिव भी जिस भूमि की वंदना करते हैं, जिसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, वही वृंदावन धाम। यहाँ आ गए मतलब सब दुनिया के तीर्थ हो गए। जैसे जटायु जी ने जब सीता कारण से भगवान के भजन तपस्या का कारण नहीं, या परहित कारण है, सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी।